So hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am तुलसी कपूर. I hope you all are doing well. और आज स्टार्ट करेंगे हम इडिपस रेक्स करके है जो आपकी पोएम जो कि लिखी है सोफोक्लियस ने. ठीक है, सोफोक्लियस के बारे में बताया था पहले मैं आपको. सोफोक्लियस एक बहुत जाने माने अच्छे राइटर थे जिन्होंने 100 से मोर देन 100 प्ले लिखे थे और इन्होंने अवार्ड भी जीता था. तो उनका एक ऐसा ही प्ले था इडिपस रेक्स. इसको ओडिपस रेक्स भी बोल सकते हैं और इडिपस रेक्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, इडिपस रेक्स को पब्लिश किया गया था 429 BCE के अंदर. और पब्लिश तो 429 में हुआ था, रिटर्न भी कब हुआ था, जिस टाइम पे लिखा उसी टाइम पे ये पब्लिश हो गया था 429 BCE और पब्लिश भी 429 BCE के अंदर. चलो अब स्टार्ट करते हैं इडिपस रेक्स की थोड़ी सी स्टोरी. सो ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है, ये जो पोएम स्टार्ट होती है, प्ले स्टार्ट होता है, ये होता है सिटी ऑफ थेब्स से. सिटी ऑफ थेबिस से स्टार्ट होती है. ये सिटी का किंग कौन था? खुद इडिपस. ठीक है, और इडिपस यहाँ का किंग बना कैसे? इसने ना क्या कहते हैं, सिटी ऑफ थेब्स को बचाया था एक इंसान वाले जानवर से. कि मतलब एक जानवर है, आधा इंसान आधा जानवर, उससे इसने इडिपस ने उन लोगों को बचाया था. तब से इन लोगों का किंग बन गया था. ठीक है, ये तो समझ में आ गया, इसका किंग बन गया था. कैसे बना ये भी समझ में आ गया. पर इडिपस से पहले इसका किंग कौन था? इडिपस से पहले इसका किंग था लायस. ठीक है, और लायस की वाइफ थी जोकास्टा. जोकास्टा. ठीक है, लायस जो था उसका मर्डर किया गया था. किंग लायस का मर्डर हुआ था, पर बहुत ही मिस्टीरियस वजह से हुआ था. ठीक है, मतलब कि मिस्ट्री तरीके से हुआ था, एक रहस्य बन गया था कि इसका मर्डर हुआ कैसे. ठीक है, तो अभी तक वो किसी को पता नहीं चला था. तो अब के टाइम में अगर प्रेजेंट की बात की जाए, ये तो चल रहा था पास्ट में क्या क्या हुआ था, लेकिन अगर प्रेजेंट में बात की जाए तो अभी सिटी ऑफ थेब्स के अंदर एक प्लेग फैल गया है जिसकी वजह से क्या कहते हैं, ओडिपस रेक्स बहुत ही ज़्यादा परेशान घूम रहा है कि ये प्लेग को मैं सही कैसे करूं. तो इडिपस ना अपने ब्रदर इन लोगों को भेजता है. इसका नाम था क्रियोन. ठीक है, ब्रदर इन लोगों को भेजता है क्रियोन जो कि जोकास्टा का भाई था. ठीक है, तो अब भेजता है क्रियोन किसके पास भेजता है इसको? भविष्य बताने वाले गॉड अपोलो के पास. इस सब के अंदर ना गॉड अपोलो जैसे किसी भी उसके अंदर ले लो आप, गॉड्स का बहुत ज़्यादा रोल है. ठीक है, गॉड अपोलो के पास भेजता है. तो भाई गॉड अपोलो भविष्य करके बताते हैं कि जब ये जान लेता है तो क्रियोन वापस आता है ओडिपस रेक्स के पास, अपने बहन के भाई के पास आता है. कहता है कि ये सारा जो प्लेग फैला हुआ है वो पहले के किंग लायस की वजह से फैला है, क्योंकि उनका अभी तक पता ही नहीं चला है कि मर्डर हुआ कैसे. अगर वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि ये प्लेग कैसे फैला है और ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा तो प्लेग भी चला जाएगा. तो भाई ओडिपस रेक्स क्या हो रहा है, ये प्लेग के अंदर पता है क्या होता है, सारे लोगों की डेथ हो जा रही है. ठीक है, औरतें वुमेन्स मरती जा रही हैं, बच्चे मरते जा रहे हैं, चिल्ड्रन से सब मरते जा रहे हैं. ठीक है, न्यू बॉर्न बेबीज़ भी मरते जा रहे हैं. ठीक है, ये प्लेग ऐसा फैला हुआ है. तो भाई ओडिपस रेक्स को जैसे ही पता चलता है किंग लॉयस के कातिल की वजह से हो रहा है, मर्डरर की वजह से हो रहा है, तो ये सबसे पहले तो ये बात जान के उस मर्डरर को गाली देते हैं. ठीक है, अब्यूज़ करते हैं. देन डिसाइड करता है ये ओडिपस रेक्स कि अब वो उस कातिल को, मर्डरर को ढूंढ के दिखाएगा और ये प्लेग जो फैला हुआ है उसको ख़त्म कर देगा. ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई. अब जानते हैं आगे की स्टोरी. जैसे ये सब पता चलता है ओडिपस रेक्स को कसम उठाता है वो कि मैं उसके कातिल को ढूंढ के दिखाऊंगा. तो वो सिटी ऑफ थेब्स के लोगों के पास जाता है कि क्या आपको पता है किंग लायस का मर्डर किसने किया था, जो हमारे पहले राजा थे. तो उन लोगों को सब मना कर देते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता. तो भाई ओडिपस रेक्स के महल के अंदर किसको भेजा जाता है?
एक ब्लाइंड इंसान को, अंधे इंसान को, जो कि ना भविष्य बताता है, ठीक है अंधा लेकिन भविष्य देख के बता देता है वो, ठीक है। तो उसका नाम क्या होता है? ट्राइसियस। ट्राइसियस आता है, ओडिपस रेक्स उससे पूछता है कि क्या हुआ है, क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या दिख रहा है ना, कैसे दिख रहा है, सब क्या है, किसने उसका मर्डर किया है। तो पर वो इतने पूछने के बाद भी ट्राइसियस नहीं बताता ओडिपस रेक्स को कि उसे क्या दिख रहा है। वो धमकियाँ भी देता है लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो भाई जब ट्राइसियस ओडिपस रेक्स को कुछ नहीं बताता है तो ओडिपस रेक्स को आता है गुस्सा, ठीक है। और उसको लगता है क्रियोन, मतलब कि उसका ब्रदर इन लॉ और ट्राइसिस दोनों आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। इन लोगों की मिली भगत है और ये लोग नहीं चाह रहे मेरे को बताना। तो भाई गुस्से में ओडिपस रेक्स पूरे उसके सामने, अपनी प्रजा के सामने ऐलान कर देता है कि यहाँ तो वो क्रियोन को, अपने ब्रदर इन लॉ को इस सिटी से बाहर निकाल देगा, टेक देम आउट फ्रॉम द सिटी, नहीं तो उसका मर्डर कर देगा, उसको सुसाइड कर देगा, सॉरी उसका मर्डर कर देगा, ठीक है। तो भाई अब आती है एंट्री उसकी वाइफ की, जोकास्टा की। जोकास्टा जो कि ओडिपस रेक्स की तो वाइफ होती है लेकिन अपने भाई की भी बहन होती है वो, ठीक है। तो जोकास्टा कहती है नहीं, उसका आप मर्डर मत करना, मर्डर नहीं करना, सिटी से चाहे बाहर निकाल दो, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मर्डर नहीं करना। तो भाई ओडिपस रेक्स उसकी बातों से पिघल जाता है और वो उसकी बात मान लेता है कि ठीक है उसका मर्डर नहीं किया जाएगा। तो भाई थोड़ी देर में जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो जोकास्टा कहती है कि तुम ये क्या भविष्य वाली बातों में पड़ गए हो, छोड़ो इन सब बातों में कुछ नहीं है, क्योंकि एक जो भविष्यवाणी थी वो मेरे लिए भी हुई गई थी, मेरे और किंग लायस के लिए, कि फ्यूचर में आपका बेटा, मतलब जोकास्टा और किंग लायस का बेटा ही उसको मारेगा, किंग लायस को, लेकिन उसको मारने वाला तो एक कोई स्ट्रेंजर है, ठीक है। तो ओडिपस रेक्स थोड़ा उसमें आ जाता है कि नहीं, इसको लाइटली नहीं ले सकते हम, क्योंकि मेरे लिए भी एक भविष्यवाणी हुई थी। तो जोकास्टा कहती है पर नहीं, इस वजह से हमने अपने लड़के को, जो किंग लायस और जोकास्टा का बेटा था, उसको जंगलों में मरने के लिए छोड़ दिया था। तो ओडिपस कहता नहीं, मेरे लिए भी एक भविष्यवाणी हुई गई थी कि क्या कहते हैं, जहाँ पर मतलब मैं ही अपने पापा को मारूंगा और अपनी मम्मी के, मतलब जो उसकी मदर थी उसके साथ मैरिज करूँगा, ठीक है। तो किंग लायस थोड़ा इसी बात से टेंशन में आया था और वो सोच रहा होता है, तो एकदम से ना वहाँ पर एंट्री होती है ओल्ड मैसेंजर की। वो आके बताता है कि ओडिपस रेक्स, आपके जो फादर हैं, जहाँ पर आप पहले सिटी में रहते थे, तो वहाँ पे आपके जो फादर हैं वो ओल्ड एज की वजह से मर चुके हैं, नेचुरल डेथ हुई है उनकी। तो ओडिपस थोड़ा खुश होता है लेकिन उसके बाद टेंशन में आता है क्योंकि उसकी मम्मी तो जिंदा है अभी। तो ओल्ड मैसेंजर उसको बताता है कि क्या कहते हैं, आप इतनी टेंशन मत लो, आप उसके रियल बेटे नहीं थे, ठीक है, वो आपके रियल पेरेंट्स नहीं थे, मेरे को तो आपने किसी गडरिए से लिया था, मतलब एक गडरिया आया था और मैंने उसको आपसे लिया था और एज अ गिफ्ट मैंने आपको किंग और क्वीन को गिफ्ट किया था। तो फिर ओडिपस रेक्स तो टेंशन में आता है कि इसके रियल पेरेंट्स है कौन, ठीक है, क्योंकि ओडिपस रेक्स ये सोचता है जिस जगह पे उसने लड़ाई लड़ी थी, वॉर किया था, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और वहाँ पे किंग लायस भी थे और इसने उसको मार तो नहीं दिया, कहीं मैं ही तो इसका बेटा नहीं हूँ। तो जोकास्टा को ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो जोकास्टा कहती है इसके ऊपर और तुम मत, ब्रीफ में तुम्हें पता चल गया तो ठीक है, इस पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मत लो। बट ओडिपस रेक्स नहीं ऐसा मानता, तो जोकास्टा वहाँ से चली जाती है, ठीक है। सभा बैठती है, उस गडरिये को बुलाया जाता है। जब वो गडरिया आता है तो गडरिये से पूछा जाता है, वो नहीं बताता, कुछ भी नहीं बताता, सब सुने जा रहा है। तो ओडिपस रेक्स उसको ना थ्रेट देता है कि अगर तुमने नहीं बताया मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो भाई जान पे बात आ गई, तो अब तो उसको मुँह खोलना ही पड़ेगा अपना। उसने मुंह खोलता है कि आप ही ओडिपस रेक्स, आप ही किंग लायस और जोकास्टा के बेटे हो और आपने ही अपने पापा का कत्ल किया, मर्डरर हो आप, ठीक है, और आपने ही अपनी माँ से, जोकास्टा से शादी कर ली। जोकास्टा को ये सब पहले से ही पता होता है, इसलिए इसने सुसाइड कर लिया, ठीक है, सुसाइड कर ली। ओडिपस रेक्स इतना अपने दुख में चला जाता है,
वो अपनी आंखें नोच नोच के निकालता था रोते रोते। ठीक है, वो ब्लाइंड हो चुका है। तो इसका फ़ायदा उठाया क्रियोन ने, ब्रदर इन लॉ ने इसके, और इसने लास्ट में ऑडिपस रेक्स को धक्के मार के अपनी सिटी ऑफ थेब्स से बाहर निकाल दिया। तो यही था छोटा सा प्ले। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ओके।